आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इधर काफी दिनों से हिंदुओं के ऊपर विवादास्पद बयान लगातार दे रहे हैं। कभी उन पर जूता फेंका जाता है, कभी उनको मारने के लिए पुरस्कार राशि घोषित होती है, लेकिन मौर्य है कि हटने का नाम नहीं लेते। और इस बार उन्होंने देश विभाजन के लिए हिंदू महासभा को, वीर सावरकर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि देश विभाजन के लिए जिन्ना या कांग्रेस कतई जिम्मेदार नहीं थी। मौर्य के इस बयान को लेकर के राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा कभी भी देश विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं रही है। तो इससे पहले कि हम धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी से बातचीत करें, पहले संक्षेप में आपको सुना देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सा विवादित बयान दिया था। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बैठा था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसा विवादित बयान दिया है। आइए अब सुनते हैं कि उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी क्या कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है, बड़ा बयान कहना चाहिए, देश के विभाजन को लेकर। उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा पूरी तरीके से जिम्मेवार है, वीर सावरकर जिम्मेवार है और हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेवार नहीं है। तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ इसको किस तरह से देखता है? देखिए, जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आया है वो चिंताजनक है। इसके पहले भी स्वामी जी का बयान आता रहा है और इसके पहले भी वो कभी रामचरितमानस पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी हिंदू पे वो बोलते रहे हैं। लेकिन जब बात देश की आती है और देश के बंटवारे की बात आती है तो पूरा देश जानता है, बल्कि पूरा विश्व जानता है कि देश का बंटवारा किसने करवाया। इस प्रकार मानसिकता के लोग, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों ने इस देश का बंटवारा करवाया। और अगर हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, अगर ये मांग कहते हैं कि किसी ने कहा है तो मांग तो होनी चाहिए। और देश का बंटवारा भी इसी आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था। तो हिंदू राष्ट्र की मांग तो पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है, तो मांग तो होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, ये पूरा देश चाहता है जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने का मतलब ये था कि जिन्ना ने जिस समय मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाई उस समय हिंदू महासभा को हिंदू राष्ट्र की मांग उठानी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्ना ने जब अपनी बात कही थी उस समय, इसके बाद भी जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और पहले भी कांग्रेस ने शासन किया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए था कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, जब मुस्लिम राष्ट्र बन सकता था, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए था और तभी ये काम तो तभी हो जाना चाहिए था जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात की जाए तो अक्सर वो ऐसी बयानबाजी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनके ऊपर कुछ इनाम भी घोषित हुए थे, आज भी कुछ घोषणा हुई है और एक शख्स ने जूता तक उनके ऊपर फेंका था। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो जाहिर सी बात है इनामों की बरसात भी होगी और उनको झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि देश 100 करोड़ हिंदुओं का है और वो अपनी वोट बैंक साधने के लिए इस प्रकार के तरह तरह के बयान देते हैं। उनकी राजनीतिक कैरियर उनका समाप्त हो रहा है, चुनाव सर पर आ रहा है, तो इस प्रकार के बयान उनको लगता है कि हम हिंदुओं के बारे में बोलेंगे, हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तो लोग सोते रहेंगे। ऐसा नहीं है, हिंदू समाज जाग चुका है और उनको जवाब मिलेगा इसका।